कक्षा 12वीं का आज अंग्रेजी का पेपर कंप्लीट हो चुका है। आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से डुएस डायरेक्टेड अच्छी तरह से डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। देखो इसका जो पहला प्रश्न है, पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो डुएस डायरेक्टेड में as soon as the students saw the teacher they became silent, और आपको यहाँ पर इसमें यूज करना है, आपको नो सुनर देन का यूज करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप as soon as को हटा देना और as soon as को हटा के हम लगाएंगे यहाँ पे नो सुनर लगाएंगे। as soon as को हटा के नो सुनर लगाया, इसके बाद आएगा द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर वर्ब सेकंड फॉर्म में आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डीड और सा का हो जाएगा सी। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सी द टीचर। इसके बाद जो कॉमा दिया हुआ है, इस कॉमा को हटा के आपको यहाँ पर देन का यूज करना है, देन। और इसके बाद वाला जो दूसरा सेंटेंस है, दे बिकेम साइलेंट, ये ऐसे कैसे उतारना है, दे बिकेम साइलेंट, इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न नंबर दूसरा है, ही शट द विंडो, और आपको चेंज करना है नेगेटिव में। तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए ही डिड नॉट लगाएंगे और वापस आ जाएगा शट द विंडो। क्योंकि प्यारे बच्चों, वर्ब जो शट होती है, इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों ही शट होती है, शट तीनों का सेम फॉर्म होता है। अब यहां पर आई नो हिम, इसका आपको बनाना है पैसिव वॉइस। अब ये वाला जो सेंटेंस है, इसका आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, इसको वॉइस में ले जाना है। तो यहाँ पे हिम का ही हो जाएगा, ही इज, फिर नो का थर्ड फॉर्म नॉन, ही इज नॉन टू, और आई का हो जाएगा मी, चेंज हो जाता सब्जेक्ट, आई का मी। इफ दे डू नॉट वर्क हार्ड दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स। आपको ये प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, आपको इसमें यूज करना है अनलेस का यूज करना है। चौथा प्रश्न है ये, इफ को आपको हटा देना है और इफ को हटा के यहां पे लगाना अनलेस दे। इसके बाद इफ हटेगा तो यहाँ पे डू नॉट को भी आपको हटा देना है, रिमूव कर देना। इसके बाद आएगा वर्क हार्ड। इसके बाद सेम सेंटेंस को पूरा होता था, नो चेंज, कुछ चेंज नहीं करना, दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स। इसके बाद नेक्स्ट पांचवा जो प्रश्न है, ये आप में इसमें रिलेटिव क्लोज है, यहाँ पे क्लोज का यूज करना है। दे फाउंड ए लेडर, इट वॉज ड्रैग्ड फ्रॉम इट्स प्लेस। यहाँ पर आपको रिलेटिव क्लोज का यूज करना। कौन सा रिलेटिव क्लोज है, दे फाउंड अ लेडर। तो यहां पर आपको फुल स्टॉप को हटा देना है और इट भी हट जाएगा, इसको हटा के आपको लगाना विच वॉज ड्रैग्ड, इट वॉज ड्रैग्ड फ्रॉम इट्स प्लेस, और आखिरी में आ जाएगा फुल स्टॉप। इसके बाद नेक्स्ट जो अगला है, छठा है, उर्मिला इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सी कैन डू एवरीथिंग। यहाँ पे टू का यूज करना है। तो विद्यार्थियों, यहां पर आएगा उर्मिला इज वेरी को आपको हटा देना है और वेरी को हटा के आपको टू लगाना है, टू स्ट्रॉन्ग
इसके बाद यहाँ पर ये सी कैन को भी आपको रिमूव कर देना है, हटा देना है, और इसको हटा के लगाना है आपको टू। इसके बाद वाक्य को ऐसे कैसे उतार देना है, डू एवरीथिंग, एवरीथिंग, और आखिरी में फुल स्टॉप। इसके बाद जो लास्ट वाला है ये आपका छठा था, इसके बाद लास्ट ये सातवां है। द मैनेजर विल गो टू मुंबई ऑन मंडे। आपको इसमें यूज करना है पास्ट सिंपल का यूज करना है। तो पास्ट सिंपल का जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वो पास्ट सिंपल का फॉर्मूला है। तो इसको बनाएंगे द मैनेजर। अब यहां पर वर्ब किस फॉर्म में आ रही है, सेकंड फॉर्म में आ रही है, इसलिए गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। द मैनेजर वेंट टू मुंबई ऑन मंडे। आई होप आपने डुएस डायरेक्ट सब चेक कर लिए होंगे, मिला लिए होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।